अभिनेत्री तनुश्री दत्ता बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने रोते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में तनुश्री ने अपने घर में उन्हें परेशान किए जाने की बात कही थी। अब तनुश्री का कहना है कि उनके खिलाफ लॉबी तैयार की जा रही है और कुछ साल पहले जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था वो उनके साथ हो सकता है। आखिर उन्हें ये डर क्यों है? तनुश्री से बातचीत में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशा एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने। सुनिए। पिछले हफ्ते बॉलीवुड की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो रोती बिलखती दिखाई दे रही थी और ये भी कह रही थी कि वो बहुत परेशान है। अब तनुश्री को कौन परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और ये सवालों को हमें पूछने के लिए तनुश्री खुद हमारे साथ अभी जुड़ी हैं एबीपी न्यूज पे। तो तनुश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तनुश्री आपसे यही होगा, जो ये वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो आपने साझा किया सोशल मीडिया पे, उस पे आप बहुत हैरान, बहुत परेशान दिख रही थी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ क्यों, क्या हो गया था? देखिए, वो जो वीडियो था ना, वो 5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं अंदर से सुकून से हूँ, लेकिन कभी कभार इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मेरा एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा हुआ जो स्पॉन्टेनियस था। और पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा एक वीडियो 2 साल पहले भी पोस्ट किया था, लेकिन किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और हालांकि 2-3 साल पहले जब मैंने वो वाला वीडियो पोस्ट किया था, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त तो ये चीज़ें शुरू हुई थी और उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, आप तो कह रही हैं ये सब चीजें शुरू हुई थी, मतलब क्या शुरू हुआ था? आप जब कहती हैं कि पिछले 2-3 साल पहले ये चीजें शुरू हुई थी, तो क्या शुरू हुआ था? ये 2020 में मैंने नोटिस किया कि मुझे परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। कुछ लोग जैसे अंडरवर्ल्ड का हरासमेंट होता है ना, जैसे गुर्गे फॉलो कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा मतलब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये कौन लोग हैं, मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हैं और उनकी हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, ये फैंस नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा काफी टाइम से सेलिब्रिटी हूँ। और अभी तो फिलहाल काफी टाइम से मेरी पिक्चरें नहीं आई हैं और मैं मास्क वास्क लगा के घूमती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमती हूँ, तो किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। लेकिन इनको पता होता है। तो मैं एयरपोर्ट पे ये लोग फ्लाइट ले रही हूँ या फिर मंदिर जा रही हूँ, पिलग्रिमेजेस, इनको छोड़ा गया है मेरे पीछे। किसी ने मेरी सुपारी दे दी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने ना, दे मेक श्योर, जैसे मैं, बोलिए। उनको मतलब मैं अगर इग्नोर भी मैं अगर उनको इग्नोर भी करूँ ना, वो मुझे जता देते हैं कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, देखो। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा भी नोटिस किया कि यही लोग मेरे एयरपोर्ट के घुसने तक, टिकट लेने तक, सारी मेरी गतिविधियां वो ऑब्जर्व करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर मेरे ही सामने चल के अपने स्क्रॉल करते हैं, ताकि मैं डर जाऊं देखकर कि अरे ये बंदा मुझे एयरपोर्ट के एंट्री से लेकर, बोर्डिंग से लेकर, फ्लाइट से लेकर, ये सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। मेरा उज्जैन में एक्सीडेंट हुआ, उज्जैन में मैं गई, मेरा किसी ने ब्रेक काट दिया था और मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो तब मुझे ना बहुत धक्का लगा, तब मुझे यकीन होने लगा कि हाँ ये बात सच है। क्योंकि उसके पहले मुझे डाउट हो रहा था। 2020 में, 2021 में मुझे डाउट होने लगा था, क्योंकि जब मैं कहीं जाती भी थी तो मैं कहीं सी होटल में रुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो होटल के मैनेजर्स को, लोगों को तो पता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। आप मेरे होटल की, मेरे रूम की, मैं अकेली सिंगल लेडी भी हूँ, आप मेरे रूम की चाबी आप स्पेयर की किसी और आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये अजीब बात है ना। ऐसा कभी मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ। देखिए, मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं ना लॉजिक से कंक्लूजन करती हूँ। अगर मेरे मन में कोई शंका आई है, डाउट आया है, मैं इमीडिएटली उस चीज़ को, किसी के ऊपर डाउट नहीं डाल देती हूँ, मैं खुद को क्लैरिफाई करती हूँ। मेरे मन में भी बात आती है कि मैं कंफर्म करूँ कि ये मेरा वहम तो नहीं है। तो मैं सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन पे आती हूँ कि नहीं ये हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि 2020 में मेरे साथ एक बहुत सारी अजीब घटनाएं घटी, लेकिन उस वक्त ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खुद को मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब हो सकता है, क्योंकि ये सब फिल्मों में देखा था मैंने कि हाँ, लड़की ने कुछ बोला तो उसके पीछे गुंडे छोड़ दिए, उसको पागल करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, उसको मार डालने के लिए। तो ये मुझे बहुत फिल्मी लगता था, तो मैंने इनिशियली तो विश्वास ही नहीं किया। लेकिन देन आई वाज फोर्स्ड, मतलब मुझे
मतलब घटनाओं ने मुझे फोर्स किया उस चीज़ को बिलीव करने में। तो सबसे पहली घटना जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गई थी मेरे घर में एक मेड को प्लांट किया गया, ठीक है। मेरी पुरानी जितनी मेड्स थी जो भरोसे वाली थी उनको एक एक करके हटा दिया गया। उसके आने के बाद मेरा वर्कआउट बंद हो गया, मेरा योगा, जिम, पूजा पाठ, मेडिटेशन सब, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। 15, 16, 18 घंटे सो रही हूँ, उसमें से आधा टाइम तो मैं बेहोश हूँ, मुझे मतलब होश ही नहीं कि 18 घंटे मैं सो गई हूँ। और जब उठती थी ना तो मतलब मेरा दिमाग ग्रॉगी, फॉगी, मतलब ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं बस मतलब मेरी हालत दिन पर दिन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मैं सिर्फ उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए उठती थी। वो आती थी, बेल बजाती, उसको चाबी नहीं दी थी मैंने, क्योंकि नए को मैं चाबी नहीं देती हूँ। आती थी, बेल बजाती थी 1 बजे, मैं दरवाज़ा ऐसे समहाउ दरवाज़ा खोल के हाँ कर लो काम, क्योंकि मैं वैसे भी मेड्स के पीछे खिटखिट नहीं करती, उनको एक बार काम समझा देती हूँ तो वो कर लेती हैं। और काम उसका साफ था, काम के सिलसिले में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ना डाउट होने लगा कि पहले तो मैंने सोचा कि मुझे ही कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी, कैंसर हो गया होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा कुछ तो भी, क्योंकि इतना हालत किसका ख़राब होता है। जो 5 दिन पहले वर्कआउट कर रही थी, इद्दू कटलेट भाग रही हूँ पार्क में, खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, जैसे मैं हूँ हमेशा, जैसे लोगों ने मुझे हमेशा देखा है, यू नो आई एम वेरी हाई एनर्जी पर्सन। और बॉलीवुड में मेरी फिल्मों की बातचीत चल रही थी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक कर रही थी, क्योंकि स्क्रीन में आप डबल दिखते हो, तो इतना वर्कआउट चल रहा था एंड आई वाज फाइन। वर्कआउट करने के बाद भी मेरे में एनर्जी होती थी। तो मैंने पहले सोचा कि मेरे को कुछ हो गया होगा, फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में सारा नॉर्मल आया, सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B3 का एकदम माइनस में जा रहा था। तो मैंने और सारा टेस्ट करवा लिया, कैंसर, ट्यूमर, मतलब दुनिया भर के जो टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल था, बस विटामिन B3 और D क्रैश हुआ था। तो मैंने ना रिसर्च किया कि बात कर रही हैं इसलिए B12 और D3, पर वो तनुश्री नॉर्मली माइनस में जा रहा था, बहुत कम रहती है। नहीं, मेरा हमेशा एकदम चंगा है, मेरा तो कुछ भी ये सब विटामिन खराब नहीं होता। लेकिन वो मैंने मल्टीपल टेस्ट किए इस कंक्लूजन में आने के लिए कि वो कुछ मिला रही थी, क्योंकि मैं किसी पे भी ना डाउट वही कर नहीं देती हूँ। मुझे अगर अपने आप को भी बताना है ना, दूसरों को बताने से पहले मैं खुद के लिए भी मैं कंफर्म करती हूँ। तो मैंने क्या 3 चीज़ें की। एक तो मैंने खुद के टेस्ट कराए, मैंने उसको AI मॉडल में, जैसे अपने डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं ना, तो उसमें मैंने डाला कि कौन से ड्रग्स या कौन से मेडिसिन से इन दोनों की चीज़ें क्रैश होती है, क्योंकि मेरा विटामिन और ये सब नॉर्मल था। मैं तो रेगुलर टेस्ट करवाती हूँ, मैं हर 3-3 महीने में मेरे टेस्ट करवाती हूँ, तो मेरा सब कुछ नॉर्मल है। तो अचानक से क्रैश क्यों हुआ? तो अचानक से तभी क्रैश होता है कि जब आपके बॉडी में कोई ऐसा केमिकल जा रहा है, ऐसा कोई ड्रग जा रहा है, मेडिसिन जा रहा है, जो उस चीज़ को डिप्लीट कर देता है आपके बॉडी से, राइट? तो और मैं खुद किसी मेडिकेशन पर नहीं थी, तो मुझे ना डाउट होने लगा था उस पर कि इसके आते साथ 3 दिन में मेरी हालत यहाँ से यहाँ कैसे आ गई। आपको अगर खुद आपके बॉडी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना किसी प्रॉब्लम का, तो धीरे धीरे आप क्रैश करोगे। करेक्ट, आप तुरंत क्रैश नहीं करोगे अनलेस योर बॉडी इज बीइंग फेड सम हेवी डोज ऑफ सम काइंड ऑफ मेडिसिन और हेवी डोज ऑफ ड्रग, वो उसी से वो अचानक से क्रैश करता है। 3 दिन में आप बिस्तर पे पड़े हो, तो उतना तो लॉजिक है मुझ में। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो, यू नो, स्कूल में, तो मैं जनरली मेरा दिमाग चलता है, तो तब तक तो भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो मैंने ये सब जासूसी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसका फ़ोन भी चेक किया, ठीक है। उसका जब मैंने फ़ोन पहले मैंने क्या किया, मैंने उसके हाथ का पानी पीना बंद कर दिया। वो पानी भरती थी एक्वागार्ड से, तो मुझे जब डाउट हुआ मैंने सोचा इसको टेस्ट करती हूँ। मैंने पानी तो भरवाया उससे, लेकिन मैं शाम को ना बिस्लेरी के बॉटल्स मंगवा के अपने कबर्ड में छुपा के रखती थी, बेडरूम के कबर्ड में। और उसको मैंने पता ही नहीं होने दिया कि मैंने उसका भरा हुआ पानी नहीं पी रही हूँ। तो मेरा दिमाग चलने लगा। मैं आपकी पूरी बैक स्टोरी सुन चुकी हूँ। अब हमारे पास वो सवाल है जो दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे। अब आप ये कह रही हैं कि 5 साल से ये पूरा तमाशा चल रहा है। आपका ये कहना है कि कुछ लोग आपके पीछे हैं जो आपको हर जगह फॉलो करते हैं। तनुश्री, आप जिस होटल में रुकती हैं उसका पता उनके पास है, आप कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, सबका पता उनके पास है। मैं अब आप ये सवाल का सीधा जवाब दीजिए, आपके हिसाब से ये लोग कौन है तनुश्री, और ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, मैं भी कयास ही लगा सकती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे बोल के कर रहे हैं। मैं आपको बस इंसिडेंट्स बता रही हूँ कि ये घर के मेड के इंसिडेंट हुए, मेरी ऐसी हालत हुई।
और मैंने सब रिसर्च करके खुफिया जासूसी करके ही मैं अपना अजम्पशंस में मैंने अपने आप को भी मैंने अजम्पशंस जो मैंने बनाए हैं मैंने उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। अच्छा, उज्जैन में एक बार नहीं 2 बार मेरी ऑटो के ब्रेक एंड क्लच काटे गए हैं, तो 2 बार कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई कुछ कर रहा है। एक बार तो ये हुआ जो गाड़ी क्रैश हो गई। आप कन्विंस्ड हैं कि कोई कुछ कर रहा है, तो सवाल यही है कि आपके हिसाब से कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ये काम? देखिए, मैं मी टू मूवमेंट के बाद ये सारी घटनाएं मेरे साथ शुरू हुई है और 2019 की दिसंबर में मैंने नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन पे सवाल उठाए थे। तो मी टू 2018 के बाद भी धमकियां आई थी मुझे, जैसे किसी पॉलिटिकल ग्रुप ने धमकी दे दी मी टू मूवमेंट के टाइम पे, या ऐसे कोई लोग नीचे बिल्डिंग में घूम रहे हैं, वो डराने की टैक्टिक तो होती है, तो मैं नहीं डरी थी। लेकिन 2020 में जो चीज़ें घटनाएं शुरू हुई वो इमीडिएटली आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 2019 दिसंबर में मैंने नाम फाउंडेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये नाम फाउंडेशन करती क्या है, इतना पैसा गवर्नमेंट से लेती होगी, एनजीओ है और पब्लिक से भी पैसा उनको मिलता है, कॉर्पोरेट से भी पैसा मिलता है, लेकिन उनको उनके काम के हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने बोला हमने फलाना ये किया वो किया, उस गांव में अगर आप जाके देखो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। प्लस 2 जर्नलिस्ट ने उस नाम फाउंडेशन के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में सवाल पूछे थे, तो उन जर्नलिस्ट के साथ भी यही घटनाएं घटी थी। तो आप कह रही हैं कि जब से आपने सवाल नाना पाटेकर के ऊपर उठाया तब से ये चल रहा है, तो आपका कहने का मतलब क्या है तनुश्री कि नाना पाटेकर इसके पीछे है? उसके नाम फाउंडेशन पे जब मैंने सवाल उठाया, उसका मी टू मूवमेंट तो हो चुका था, नाम फाउंडेशन जो उसका फाउंडेशन है उसके ऊपर जब मैंने सवाल उठाए तो उसके बाद तुरंत ये सारी घटना एक के बाद एक होने लगी। और जो लोगों का फॉलो करना, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए थे 2021 से 2023 तक, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक थे। तो मैं हमेशा सोचती थी इनको पता कैसे चलता है मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ईमेल्स में मेरे सारे बुकिंग्स आते हैं, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग सारे ईमेल्स में आते हैं, तो अगर हैक्ड है तो वहां से पता चल रही थी। मेरे प्रोजेक्ट सारे साबोटाज हो गए। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में हो सकता है कि वन ऑफ द पीपल जो मेरे साथ काम करना चाहते थे और जिनको साबोटाज किया गया है, हो सकता है वो भी सामने आके बोले, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग काम करना चाहते थे ना, एक प्रोड्यूसर भूटान भाग गया। उसने मेरे को फिल्म नरेट किया था और वो ही वाज बंगाली फ्रॉम माय कम्युनिटी एंड ही हैड अप्रोच्ड मी, ही वांटेड टू डू प्रोजेक्ट्स विद मी, और एक दिन अचानक से गायब हो गया, डर के गायब हो गया। और मेरे मी टू मूवमेंट के बाद तो मेरे की विटनेसेस को पीसीओ से कॉल आते थे। मेरे की विटनेस है, आई विटनेस है, उसका एफिडेविट है कोर्ट में सबमिटेड, जिसमें उसने अपने हाथों से साइन करके लिखा है कि उसको धमकियां आती थी। ये आई विटनेस ने क्या देखा था? का जो एफिडेविट है, मैं अपने एडवोकेट से बोलूंगी, क्या देखा था, क्या बात कही थी अपने एफिडेविट में? आई विटनेस ने अपने एफिडेविट में कहा था कि जो भी मैम बोल रही हैं वो 100% सच है। ये नाना पाटेकर सेट पे था जब उसका काम नहीं था, वो मैडम को अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, उनको खींच रहा था, उनको टच कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। मैडम परेशान हो रही थी, मैडम ने कंप्लेन करी। जो भी मैंने बोला है ना अपने एफआईआर में, सारा चीज उसने कंफर्म करके एफिडेविट डाला था। तो तनुश्री सुनिए, आप मुझे कह रही हैं कि ये नाना पाटेकर हैं जो आपको फॉलो करवा रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके घर में मेड प्लांट कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके प्रोजेक्ट सैबोटाज कर रहे हैं। नाना पाटेकर इतने रिसोर्सफुल हैं कि वो ये सारी चीजें तनुश्री दत्ता अभी तक, मतलब ये बात कहे हुए कितने साल बीत गए आपके मी टू मूवमेंट को, तब से लेकर अभी तक नाना पाटेकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये बात सही है? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात तो ये कि मेरे की विटनेस ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि जब 2008 में वो पता चला कि वो की विटनेस है, तो उसको पीसीओ से थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए। ठीक है, राइट, उन्होंने ये भी एफिडेविट में लिखा कि उनको भी गुंडों के कॉल्स आए। पहला तो ये फैक्टर, मैं आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा फैक्ट ये है कि नाना पाटेकर ने खुद अपने YouTube वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। उन्होंने खुद अपने YouTube इंटरव्यू में खुद अपनी ढींगे हाँकी है कि वो गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो एक्टर नहीं होता तो वो गैंगस्टर होते, और उनका ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन्होंने खुद बोला है। मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तब मुझे और यकीन हो गया। तीसरी चीज़, मैं इतने साल बॉम्बे में रही हूँ और पहले तो मैं काम करती थी, पहले तो मैं एक्चुअली मतलब फेमस थी और बिना मास्क के घूमती थी पहले, तब ज़्यादा रीज़न था किसी को फॉलो करना। मी टू मूवमेंट के बाद ही ये सारी घटनाएं क्यों घटी, और हम जो मूवीज़ में देखते हैं यही तो देखते हैं।
समाज में यही तो होता है, जो विसल ब्लोअर्स होते आप हैं। एक बात अब बताओ, Me Too एक बात movement में बताओ। ये ठीक है, एक मैं मिनट, एक समझ रही हूँ, मगर देखिए सवाल यहाँ पर ये आता है तनुश्री कि आपको लगता है कि नाना पाटेकर इन सारे, अगर आप कह रहे हैं कि नाना पाटेकर इसके पीछे है, आप क्या नाना पाटेकर अकेले इन सारी चीजों के पीछे है, या उनको किसी का साथ मिल रहा है, उनको अंडरवर्ल्ड का साथ मिल रहा है, किसी और का साथ मिल रहा है? क्या कहानी आप सोच रही हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जो इंसान खुद ही बोल रहा है कि मान्या सुर्वे गैंगस्टर उसका कजन है, और मान्या सुर्वे का गैंग आज भी एक्टिव है, मान्या सुर्वे के दोस्त भी होंगे ना गैंगस्टर्स, मुंबई में, महाराष्ट्र में तो ऐसे कितने सारे गैंगस्टर, सारे तो भाई भाई हैं, और नाना पाटेकर उनका भाई है। तो मैं भी कयास ही लगा रही हूँ बेस्ड ऑन फैक्टर्स। मेरा दिमाग लॉजिकली काम करता है। आई एम प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, ओके, एंड ऑल द फैक्ट्स पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, अगर क्या वो अकेले हैं, तो उसमें मेरा एक मानना है कि बॉलीवुड में एक बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका वर्णन जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे भी आया था, और जिया खान और इन सब के केस में भी एक है ना कि बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है जो साबोटाज करती है लोगों का काम, उनका काम खराब करती है, उनके पीछे पड़ी रहती है। तो नाना पाटेकर को हो सकता है कि उनका भी सपोर्ट हो, क्योंकि आप सुनिए, मी टू मूवमेंट की लीडर मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं बॉलीवुड में वापस आ जाऊँ, मैं एकदम चंगी होके, एकदम खुश होके अपना स्टार भी बन जाऊँ, तो कौन सा मैसेज जाएगा बाकी लड़कियों की तरफ, कौन सा मैसेज जाएगा समाज की तरफ? और 10 लड़कियां आएंगी। लेकिन अगर मेरी हालत खराब हो गई, मैं मर गई, या मेरी पिक्चर एक नहीं हुई, मतलब मैं एकदम डाउन एंड आउट हो गई, तो क्या मैसेज जाएगा कि हिम्मत मत करना, ये तनुश्री दत्ता जैसा हाल करेंगे तुम्हारा भी। सो दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल मैसेज बीइंग सेंड। मेरा ऐसा हाल करके जब तक मेरा बुरा हाल रहेगा। हाँ, मैं समझ गई। तो तनुश्री, ये बॉलीवुड माफिया, लॉजिकली आप, हाँ मैं समझ रही हूँ, ये बॉलीवुड माफिया की बात कर रही है। कौन है ये बॉलीवुड माफिया? कौन है इस माफिया के मेंबर्स? देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं उनका नाम और नंबर देके उनको पकड़वा नहीं लेती। अगर ये इतने ही आसान होता तो सुशांत सिंह का केस आज सॉल्व नहीं हो गया होता। इतना आसान होता तो जिया खान का केस सॉल्व नहीं हो गया होता। ये माफिया ग्रुप है, इसलिए तो वो चालाकी से काम करते हैं ना। वो थोड़ी ना खुल्लम खुल्ला आईडी दिखा के आएंगे कि देखिए हम ये हैं, तो हम आपको पीछा कर रहे हैं, हम आपको मार डालेंगे। शक किस पे है तनुश्री? शक किस पे है तनुश्री? देखिए, शक की सुई, देखिए नाना पाटेकर के साथ मेरा जो केस था मी टू का, वो 2 महीने पहले ही बंद हुआ है। उसने खबरें फैलाई थी, उसको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिला था। 2 महीने पहले जज ने न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया, उसको क्लीन चिट नहीं दिया, ना ही मुझे गलत ठहराया, ना ही उसको सही ठहराया। न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया गया है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस बोल के, क्योंकि अगर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया होता तो मेरी की विटनेस का एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया होता और नाना को जेल हो गई होती, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए बोलिए शक सुई एक ही जगह जाती है। मैं कहाँ जाते? सारे जो मैंने आपको बताया सारी चीजें, हाँ, नाना के अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके बाद मी टू की मैं लीडर हूँ। यहाँ पे बॉलीवुड जो माफिया लोग हैं उनके भी तो खुले चिट्टे हैं ना। उनके तो बॉलीवुड में किसी और, बॉलीवुड में कोई और भी है, वापस आ गए, बॉलीवुड में कोई और भी है जो नाना की मदद कर रहा है तनुश्री, ऐसा आपको लगता है? 100% उसके फ्रेंड्स होंगे ना बॉलीवुड, उसके जैसे कितने आदमी होंगे बॉलीवुड में जिनके बहुत सारी काली करतूतें हैं, वो छुपा के रखना चाहते हैं। कौन से फ्रेंड्स, नाम बताएं आपको अगर शक है तो। आप नाना से ही पूछे उनके कौन से। आप मुझे कहाँ से पता होगा? मुझे बस इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हुई वही चीजें मेरे साथ हुई। फर्क इतना है कि वो चल बसे हैं और मैं जिंदा हूँ। और सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया, ये मैं पत्थर की लकीर में लिख के आज बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ वही चीजें हुई। सुशांत के जो वीडियोस आए थे ना जिसमें वो बीमार दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सारे पुराने स्टाफ को हटाने के बाद वो अचानक से बीमार रहने लगा, अचानक से पागल हो गया? जब तक कि पुराना स्टाफ था तब तक वो चंगा था, नया स्टाफ आया और मेरे साथ वही हो, पुराने मेड को हटा दिया गया, सीधे चढ़ के जाओ। सिमिलर है, आप ये कह रही हैं कि वही कहानी आपके साथ दोहराई जा रही है। तो तनुश्री, फिर सवाल ये उठता है कि तनुश्री दत्ता पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही अगर इतने एविडेंस के साथ बैठी हुई है? तो नहीं, एविडेंस कहाँ है मेरे पास? सारे अलग अलग लोग झुंड के झुंड फॉलो कर रहे हैं, एक इंसान थोड़ी फॉलो कर रहा है मुझे। अगर एक इंसान स्टॉकिंग कर रहा होता मैं उसकी फोटो निकाल के पुलिस को दे देती। यहाँ पे अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं, कभी मेड, कभी कुछ। अच्छा, एक और चीज सुनिए, पुलिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आप सबको पता है। 2008 में इन लोगों ने क्या किया, मेरे ही की विटनेसेस को जेल में डाल दिया था। मेरा एफआईआर कुछ अजीब सा कुछ करके मराठी में कुछ लिख के कुछ भी फाइल कर दिया था, जो एफआईआर था ही नहीं, नाना का नाम हटा दिया था एफआईआर से। 2018 में मैंने किया था, प्रेशर आया था मीडिया का, पॉलिटिक्स का,
हाँ, तब उन्होंने प्रॉपरली एफआईआर किया। मैं 4 घंटा बैठी वहाँ पे, सवाल जवाब। एफआईआर की प्रक्रिया जो होती है ना, वो बहुत लंबी मगजमारी वाली होती है, आसान नहीं होता है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैंने एफआईआर किया, 7 महीने तक मैंने फॉलो अप किया, और 7 महीने बाद पुलिस ने 20 समरी रिपोर्ट करके, 20 समरी मतलब फॉल्स मैलिशियस केस, नो एविडेंस, इतना एविडेंस, एफिडेविट है, की विटनेस है, आपने तो बात ही नहीं की। अच्छा, मेरे सारे विटनेसेस को डरा धमका के गांव, किसी को गांव भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, उन सबको कॉल्स आए थे। जी तनुश्री, मुझे तो अब ये इंटरव्यू रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप पुलिस के पास जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्या आप अब पुलिस के पास जाना चाहती या नहीं? पुलिस आई थी मेरे पास, उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और ये जो है ऑनगोइंग फिनोमिना है पिछले 5 साल से, बीच बीच में रुकती है, बीच बीच में शुरू हो जाती है। ये ना कोवर्ट हरासमेंट है, मतलब अंडरवर्ल्ड की जो चीज़ें होती है ना, इसी तरीके से होती है। अंडरवर्ल्ड की जब चीज़ें होती है तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत टाइम लगता है इंसान को समझने में भी कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब जब सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई है, पुलिस आके बात करके गई, अब मैं जाऊंगी पुलिस के पास, लेकिन मैं अपनी सारी चीज़ें लिख के जाऊंगी पॉइंट वाइज, क्योंकि मुझे वहां बैठ के 4 घंटा वेस्ट नहीं करना सवाल जवाब में। और किस तरह से एफआईआर होगा या कंप्लेंट होगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के अगेंस्ट नहीं है, मॉब के अगेंस्ट है, मतलब अलग फिनोमेना है। तो मैं लिख के जाऊंगी, सबमिट करके आऊंगी, और मुझे लिखने में टाइम। हाँ जी, तनुश्री के हिसाब से अंडरवर्ल्ड तनुश्री दत्ता के पीछे पड़ा हुआ है। जाते जाते आखिरी सवाल, ये जो वीडियो आपने रोते रोते बनाया, उसकी वजह क्या थी, वो जानना चाहती हूँ, और फिर मैं इंटरव्यू खत्म करूंगी। वो वीडियो इसलिए था क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत बार सुबह रात दिन किसी भी टाइम पे कोई आ जाता था। सिक्योरिटी कैसे पता नहीं अलाउ करती थी, बेल बजा के कोई चला गया है, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, कोई नहीं है, तो ये सारी चीज़ें घर पे हुई थी। तो उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, और मेरा आपा खो गया, क्योंकि 5 साल से मैं बहुत सारी चीज़ें झेल रही हूँ और मुझे पता है डेलिबरेटली मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस दिन ना मेरा सब ऐसे ही बस इमोशनल एक आउटबर्स्ट हो गया था। और क्या मेरे माइंड में आया, शायद महादेव की कोई लीला थी कि मैंने बस फ़ोन उठाया और मैंने वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं लगा था वो वीडियो वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा ही रोता रोता वीडियो 2 साल 3 साल पहले भी बनाया था और किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ, तो इस बार वायरल हो गया। क्या लीला है, ऐसे ही हुआ। वो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट था, नॉट कि उस दिन कुछ मेजर हुआ। वो 5 साल का फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ ना वो साथ में निकल गया था। ठीक है, ठीक है तनुश्री, मैंने अपनी हालत देखी ना, क्या यार इन लोगों ने मेरी हालत कर दी है। जी तनुश्री, नहीं बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं, और यही आशा करती हूँ कि पुलिस आपकी मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई शक है तो शक को दूर किया जाए, और अगर सच में आपके साथ या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो पुलिस से ढूंढ निकाले। आपने अपना समय निकाला, हमसे बात किया। तनुश्री, बहुत बहुत धन्यवाद।